हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वासुदेवानंद चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता का श्लोक संख्या 2.19 लेने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 2.19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चन्नं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद: जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य, अपने मित्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पे खड़े हुए अर्जुन को बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर से। क्या बता रहे? सुख दुख टेम्पररी है। जैसा गर्मी और उष्मा का मौसम आता है, वही टाइप का सुख दुख होता है, आएगा जाएगा। बाद में भगवान पिछले कुछ श्लोक से आत्मा, शरीर, चेतना, इन सभियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल चीज क्लियर नहीं हुई तो हमें, मतलब अर्जुन को समझ में नहीं आएगा कि क्यों युद्ध करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ भी गलती करते हुए नहीं और कुछ भी शंका रखते हुए बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तू ये सब समझ जा। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बताया, सही है। 5000 साल पहले भगवद गीता बताई गई होगी, लेकिन आज हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है और ज़रूरत आने वाली है। आने वाले समय में और भी कठिन समस्या, कठिन प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो वो समय में हमारे जीवन के लिए नहीं तो मेरे जीवन के लिए ही भगवद गीता भगवान ने बताई है। ये समझ के हमें चलना है। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि भगवद गीता समझो, पढ़ो, क्योंकि वो ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि हर एक कॉर्नर में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है। हर एक घर घर में बहुत सारे सांसारिक भौतिक चीज़ों का प्रॉब्लम्स है, मतलब ट्रबल या ऑब्स्टेकल्स है। ये ऑब्स्टेकल्स दूर करने के लिए भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें सब आपका दुख का निवारण किया गया है और निवारण हो जाएगा, हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और तथा इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो एक आत्मा हूँ, अज्यूम करो, और मैंने किसी का खून कर दिया, किसी को मार दिया, तो मैंने तो आत्मा को मारा। और भगवद गीता बोल रही कि आत्मा मरता भी नहीं और आत्मा तो अमर रहता है।
ये चीज़ बहुत ही जरूरी समझना है। किसी का खून करना, जैसे कि कसई एक बकरा की, एक मुर्गी की, गाय की, बैल की हत्या करके उनको मार के काट के लोगों को खिला रहे और लोग भी खा रहे आनंद से, तो ये सीधा सीधा पाप में जाता है, क्योंकि किसी ने भी अथॉरिटी दी नहीं है कि बकरा या मुर्गी काट के खाओ या बकरा या मुर्गी काटना है। ये धर्म के खिलाफ है। ये किसके खिलाफ है? इवन एक पर्यावरण के खिलाफ भी है। बताता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 84,84,00,000 योनि में से हमारा मनुष्य जन्म होता है। मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट आदमी ने ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि हर एक जीवात्मा में आत्मा है। हर एक पशु पक्षी का आत्मा तो निकल जाएगा, लेकिन हम क्या खा रहे? शरीर काट के खा रहे। वो कसई के माध्यम से शरीर काट के खा रहे, वो सरासर पाप है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्ट नहीं है और ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? यही कारण है, हो सकता है। और हम बोलेंगे कि भगवान ने तो कुरुक्षेत्र में कितने लोगों को मारने का आदेश दिया था, अर्जुन को, या कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, बहुत सारे लोग तो मर गए वहाँ पे। वो धर्म के लिए लड़े, वो धर्म के लिए मरे। धर्म के लिए जो भी लड़ रहा है, मर रहा है, वो सीधा गोलोक में जाता है। उसे भगवान मुक्ति या मोक्ष देता है। हम बकरा या मुर्गी खाकर किसी जीवात्मा का हत्या करके खाने के बाद हम भगवत धाम या गोलोक में नहीं जा सकते हैं। हम पाप या नरक की ओर जा रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोक वही बता रहे हैं, किसी जीवात्मा का या जीव की हत्या करके खाना एक गलत है। तो जैसे कि हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो वो क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। वो उनको अथॉरिटी दी गवर्नमेंट ने कि कोई भी दुश्मन अटैक करे तो आप मार सकते हैं, सीधा गोली से उसको हत्या कर सकते हैं। उसकी हत्या करके आपको सम्मान किया जाएगा। क्यों सम्मान किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने एक दुश्मन को मारा। लेकिन इस पशु पक्षी हमारे दुश्मन नहीं, हम जानबूझ के उसको मार रहे, खून कर रहे। किसी आदमी ने किसी का खून कर दिया तो हो क्या जवान जैसी भारत भूमि के लिए उसका कुछ आत्मसम्मान होगा? नहीं होगा। उसको क्या होगा? सीधा जेल होगा। एक जवान दुश्मन को मार रहा है, उसको चक्र दिया जाता है, उसको सम्मान किया जाता है। और एक आदमी किसी का खून कर रहा है तो उसे जेल में डाला जाता है, क्योंकि वो अपराध है। तो ये दो चीज़ बहुत समझना, अपराध अलग और एक कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना अलग। ये दो चीज़ समझ जाइए। ये श्लोक में यही समझना है हमें कि किसी भी निष्पाप जीव की हत्या ना करें। और हमें भौतिक जगत में जीवात्मा मतलब आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। यह अगर बेसिक समझ गए हम, क्योंकि आत्मा न मरता है ना क्या होता है, परमानेंट रहता है। और आत्मा का जो बेसिक जगह है कौन से? हृदय में है। शरीर में है आत्मा, लेकिन हृदय में रहता है। इसलिए सभी भक्त लोग चैंटिंग करते हैं, हमारा हृदय शुद्धिकरण करो, हृदय शुद्धिकरण। हृदय शुद्धिकरण करना मतलब क्या? आत्मा शुद्धिकरण करना। तो आत्मा का जगह एक हृदय में। आत्मा की साइज हमें किसी को भी मालूम नहीं। आत्मा बहुत ही छोटा होता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। आत्मा ना तलवार से मारेगा, ना चाकू या चक्कू से मार सकता है। तो आत्मा मारा नहीं जाता है। वो टीनी पार्टिकल है। उसे मारने की कोशिश ना करें और उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करें। उसे सिर्फ उसका
अच्छा प्यूरिफिकेशन करे। यही है भगवद गीता हमें समझाती है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। और अर्जुन अभी युद्ध के लिए तैयारी की और भगवान बोलते बोलते जा रहे हैं। अर्जुन को बहुत ही सारा नॉलेज भगवान अभी दे रहे हैं, शरीर आत्मा जो भी है, ऐसे अगले श्लोक में भी देखेंगे। और एक भौतिक जगत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें हर एक चीज़ एक शास्त्र के द्वारा हम सीख गए, हम अवलोकन कर लिया तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। अन्यथा हमारे जीवन में क्या है, दुखालय है। हर एक कॉर्नर में बहुत सारे लोग हमें चीटिंग करने के लिए खड़े हैं, तो उनसे चीटिंग से उनसे कैसे हमारा बचाव कर सकते हैं, हम कैसे उनसे दूर आ सकते हैं, ये देखना जरूरी है। और बार बार हम वही बता रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण, अध्यात्म भगवद गीता का या ग्रंथ का जो भी है अवलोकन करें और भौतिक जगत में वो अप्लाई करें और जीवन सुंदर रखें। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय।